आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे गुरु जी। बात खड़े हो जाइए, माइक लो। राधे राधे गुरु जी। जी मैं बाहर से आई हूँ, मैं पोर्चुगल से आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पैदा हुई थी लेकिन मैं वहाँ रहती हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी, स्कूल करती हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ। पढ़ते हो? जी। तो कैसा कल्चर है वहाँ का, कैसे लोग हैं वहाँ के? वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं और पास में लो। वहाँ के लोग फ्रेंडली हैं और मतलब अच्छे हैं। मुझे वहाँ का कल्चर भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। क्या कल्चर है वहाँ का? बस ऐसे ही नॉर्मल, क्या है मुझे समझा नहीं आ रहा। क्या खाते हैं वहाँ के लोग? जैसे कि एक टाइप की जैसे ब्रेड होती है, सूप, ऐसे वगैरह वगैरह। नॉन वेज भी होता है। नॉन वेज ज़्यादा है? मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है। कौन से धर्म को, कौन सी परंपरा को मानने वाले लोग वहाँ हैं? और वहाँ ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन होते हैं। अच्छा, वहाँ क्रिश्चियन है। जी। ठीक है। तो आप कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था आपको पूछने के लिए। तो जैसे कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो अब दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए, वो भी है ना? जी। तो हर चीज ईश्वर पर क्यों आरोप लगाना है? नहीं लगा रही। फिर आपने कहा कि जो अच्छा करता भगवान उसके साथ बुरा करते हैं। वो बात ऐसे ही। भगवान, ये बताओ, भगवान न्याय करते हैं कि अन्याय? न्याय। न्याय करते हैं ना? आपके पेट में दर्द इसलिए है कि आप योग नहीं करते होंगे, खाना पीना अच्छा ना होगा। आप योग करें, खान पान अच्छा करें तो पेट में दर्द क्यों होगा? पेट एक मशीन है, शरीर हमारा एक मशीन है। जितना बेस्ट खिलाओगे उतना बढ़िया आपका शरीर एक्टिव होके काम करेगा। हर चीज़ ईश्वर पर क्यों डाली जाए? कुछ हम भी कर लें। भगवान ने हमें बुद्धि दी, हाथ पांव दिए, सुख दुख। अब कुछ लोग कहते हैं जो अच्छा करता है उनके साथ बुरा होता है। देखो, अच्छा करने वाले के साथ यदि बुरा होगा तो फिर ईश्वर क्या अंधा है? फिर तो ये मान लिया जाएगा कि ईश्वर अंधा है, जबकि ईश्वर अंधा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा हो। हाँ, अच्छा करने वाला कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है पर पराजित तो नहीं हो सकता। जी। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। पांडव। मेरे दिमाग में पांडव। सुनते हो महाभारत कथा, सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनी है, मैं इतनी दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था और पांडव सही थे। हुआ क्या? भगवान ने साथ किसका दिया? पांडव का। पांडवों का साथ दिया। जी, पांडव। भगवान ने, अब आप कहो कि भगवान जो गलत करता उसके साथ अच्छा क्यों करते? दुर्योधन गलत था तो उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? उसका सर्वनाश हो गया। लेकिन पांडव अच्छे थे तो भगवान ने उनका साथ दिया। ईश्वर देर से साथ देंगे पर साथ सदा उन्हीं का देंगे जो सत्य और धर्म के साथ खड़े होंगे। इसलिए जीत बेटा धर्म की होगी, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है? जी। और कोई सवाल? समझ में आ गई ये बात? जी, मैं समझ आ गई। शुक्रिया। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मेरे आराध्य हैं वो। लेकिन गुरु जी, मैं कभी भी उज्जैन वगैरह कभी भी नहीं पहुँच पाती हूँ, वृंदावन आ जाती हूँ। सही है। तो यहाँ वृंदावन में भी तो गोपेश्वर महादेव हैं। जी, लेकिन गुरु जी कभी तो पहुँच जाएं। पहुँचो। प्लान बनाते रहते हैं, जा नहीं पाते हैं, और यहाँ के लिए मन खींचता है, यहाँ आ जाते हैं। तो बिहारी जी की ज़्यादा कृपा है आप पर।
शंकर जी की भी होगी, चिंता ना करो। जी गुरुजी, दूसरा प्रश्न यह है, गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियां ठीक होगा। बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे, हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं हैं? आता। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? घर वालों को ना दो बस, घर वालों को कृपा करके छोड़ना, बाकी तो सब ठीक है। नहीं, पड़ोसियों घर में को तो कौन कंट्रोल। तुमसे रिश्ता रखना है? जी गुरुजी, धन्यवाद। और क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल करो, जी इतना क्रोध ना कर लेना कि नुकसान हो जाए। जी, राधे राधे वो गुरुजी। गालियां नहीं देना चाहिए, ठीक है? ठीक है गुरुजी। राधे जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न था आपसे एक, मेरे पति अकाल मृत्यु हो गई थी, 4 साल हो गई। जब मैं पूजा करती हूँ तो उनकी मतलब तस्वीर आ जाती है सामने। तो अच्छा तो है, ऐसे पूजा अब करते पति समय है, इतने दिन साथ में थे तो ध्यान तो आएगा ना उनका। तो इसमें पूजा करती हूँ जब उनका सामने तस्वीर आ जाती है। तो क्या चाहते हैं कि ना आए? आए, मैं चाहती हूँ कि आए, दर्शन हो। पूजा करते समय जब पूजा करती हूँ तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अभी कितने दिन हो गए पति को गए? 4 साल हो गए। क्या हो गया था पति को? आकाश बिजली से खत्म हो गई थी। आकाश की बिजली गिर गई ऊपर? जी कहाँ थे उस समय? जी, बच्चे के लिए दूध लेने गए थे, बाहर थे, खेत पर थे, खेत पर जी आकाशीय बिजली गिर गई। जी। 4 साल हो गए। चलो भगवान का चिंतन 2 करिए। बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे, एक बेटी है, एक बेटा है। बच्चों को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, और वो आते हैं ध्यान में, उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, उनकी सदगति हो बस। क्या काम करें? कुछ भी उनके नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं, उनके नाम से गया श्राद्ध कर सकते हैं, गौ माता को चारा खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी चरण स्पर्श कर रहे हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी गुरु पूर्णिमा आ रही है तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। गुरुजी अब मैं 10 तारीख को आ नहीं पाऊंगी और मैं 4 साल से दीक्षित हूँ आपसे। तो गुरु पूर्णिमा पे बोलते हैं गुरुजी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। हाँ तो टीवी पे ही कर लेना, टीवी पे आएंगे। गुरुजी अब घर बैठ के कैसे पूजा अर्चना की जाए आपकी, आप तो आप बताइए। यहीं आ जाओ, क्या दिक्कत है? गुरुजी भीड़ और गर्मी से डर लगता है। इतनी कहाँ गर्मी, अब तो पानी बरस गया। गुरुजी भीड़ भी बहुत होती है कहाँ? यहीं पे वृंदावन में, और आपके आश्रम में तो बेहद भीड़ होती है। तो गुरुजी क्या इसीलिए- करें बताओ? पति इसीलिए अभी ले आए हैं कि 2-4 दिन पहले दर्शन कर ले। सही है, अच्छे हैं पति आपके। आपके चरण स्पर्श करने हैं गुरुजी। अभी बैठेंगे तो ऊपर चरण स्पर्श कर लीजिए। 1 मिनट गुरुजी, मेरे को बरसाना के लिए निकलना है, मंदिर बंद हो जाएंगे। अच्छा तो जाओ, कल फिर आ जाना। चरण स्पर्श। तो अब मैं यहाँ से वहाँ तक पाँव कैसे नहीं, पहुँचाऊँ? मैं आ जाऊंगी गुरुजी, मैं आ जाती हूँ। अच्छा आ जाओ फिर और यहीं से। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा, और भौतिक हाँ। धर्म में क्या अंतर है? जी, धार्मिक और भौतिक धर्म में क्या अंतर है? भौतिकता ये है जो दिख रही है, ये चमक दुनिया की, हाँ जी, ये भौतिकता है। ठीक है। ये जो दिख रहा है सुंदर सुंदर घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये आजकल लोग भौतिकता में जी रहे हैं। संसार में जो भी दिखाई चमक दिख रही है, जी बिल्कुल। अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, ये सब भौतिकता है। और दूसरा आध्यात्मिकता, हाँ जी। जो इससे मन हटाए, ये सब होते हुए भी जो समाज की सेवा में लग जाए, यही आध्यात्मिकता है। सेवा मानव जाति की, मानव जाति। सबकी सेवा। ठीक है गुरुजी, एक मुझे पूछना है, जैसे अपने हिंदू सनातन धर्म में अग्नि संस्कार जरूरी है, ठीक है। और जो अपने संत महात्मा चले जाते हैं गद्दी छोड़ के, तो उनको अग्नि संस्कार नहीं मिलता है। नहीं, उनका देखो हमारे यहाँ 3 संस्कार होते हैं। हाँ जी एक अग्नि संस्कार, जी, एक समाधि
हाँ जी। और दूसरी जल समाधि। जल समाधि जी। जल समाधि भी होती है, मिट्टी समाधि भी होती है और अग्नि संस्कार भी होता है। कुछ संतों का अग्नि संस्कार होता है, कुछ का जल संस्कार होता है, जल समाधि, कुछ का मिट्टी समाधि होती है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं और मान्यताएं हैं, सब सही है। पर जो गृहस्थ का धर्म है, हाँ जी। वो गृहस्थ को अग्नि संस्कार के बाद ही आगे का कार्य करना चाहिए। गृहस्थ के लिए संस्कार है अग्नि संस्कार। जी ठीक। और गुरुजी ये नया आश्रम बना, उसके बाद मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन प्रश्नोत्तरी में शामिल नहीं हो पाई। और गुरुजी आश्रम देख के मतलब बहुत सुकून मिलता है, ऐसे लगता है 5 स्टार होटल में आ गए हैं। और आप जैसे बेसिक चीज़ें बता रहे थे माताओं को प्रोवाइड होती हैं, तो बेसिक चीज़ें तो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं गुरुजी। मैंने देखा महंगी महंगी दवाइयाँ भी माताओं को प्रोवाइड की जा रही हैं जी, और बहुत लग्जरी लाइफ जी रही हैं वो जी। तो गुरुजी उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप बहुत सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं गुरुजी। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माताओं को महंगी दवाई भी डॉक्टर लिखते हैं तो दवाइयाँ तो लानी ही है, लाते हैं जी। बहुत अच्छे से मतलब वो अपने घर में भी वो लाइफ नहीं जिएंगी जो यहाँ जी रही हैं गुरुजी। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जो माता है उनको दिल से धन्यवाद। खुश रहिए अरे गुरुजी, गुरु पूर्णिमा के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। सुखी रहिए। गुरुजी 1 मिनट के लिए आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ, यहीं से ऐसे आ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, ऐसे बढ़ा दो, आ गए। खुश रहिए, बताइए। राधे राधे गुरुजी। जी, चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहिए, कैसे हैं आप गुरुजी? कृपा है। अच्छा, ये हम लोग दिल्ली से आए हैं आपसे मिलने के लिए। बताओ। बस प्रश्न मेरा कुछ नहीं है बस आपसे राधे राधे। चलिए, राधे